feeling like it's out gear. 15 अगस्त 1947 इंडिया के लिए बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि इस दिन इंडिया को आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स से 300 साल से भी ज़्यादा राज्य के बाद। ब्रिटिशर्स इंडिया को दो इंडिपेंडेंट नेशन में पार्टीशन कर गए, पाकिस्तान जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी है और इंडिया जो एक हिंदू मेजॉरिटी देश है। इसके बाद लाखों लोग माइग्रेट करने लग गए इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, जब उन्होंने पाया कि वो गलत कंट्री में रह रहे हैं। और ये माइग्रेशन था ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा। इसमें 7 मिलियन से ज़्यादा लोग पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान गए थे। इसमें 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अपनी लाइफ गंवा दी और 75,000 से ज़्यादा औरतों का रास्ते में रेप किया गया। पर ऐसा क्यों हुआ कि रिलीजियस हेट्रेड वायलेंस में बदल गया? ये समझने के लिए हमें ब्रिटिश रूल समझना पड़ेगा। इंडिया में रिलीजियस हेट्रेड पहले भी थी, ब्रिटिश राज से पहले, पर बहुत से सिख्स, मुस्लिम, हिंदूज बहुत पीसफुली रहते थे। और जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने फेमस स्ट्रैटेजी अपनाई, डिवाइड एंड रूल, जिससे वो अपना एम्पायर और एम्पावर्ड कर सकें। उन्होंने मुस्लिम से कहा वो माइनॉरिटी हैं और हिंदू उन पर कभी भी राज कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं और आने वाले टाइम पे उनको फोर्स भी कर सकते हैं कि वो हिंदू धर्म अपना लें, जिससे दोनों के बीच धीरे धीरे हेट आने लग गई। और यही कारण रहा कि पार्टीशन हुआ इंडिया का। इंडियंस चाहते थे इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम से भी पहले से, बट हिंदूज चाहते थे कि देश का विभाजन ना हो, और उस टाइम तक कोई बात भी नहीं हुई थी। हमें पार्टीशन समझने के लिए पॉलिटिक्स को भी समझना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जो लीडर थे कांग्रेस के, मोहम्मद अली जिन्ना जो लीडर थे मुस्लिम लीग के, और उस टाइम जिन्ना भी यूनिटी चाहते थे हिंदू मुस्लिम के बीच में, और वो इंडिपेंडेंस चाहते थे अंग्रेज़ों से। बट 1940s में वो एक अलग ही डिमांड करने लग गए अपने मुस्लिम इंडिपेंडेंस स्टेट की। और नेहरू और गांधी ने 1942 में क्विट इंडियन मूवमेंट चलाई, जिसके बाद ब्रिटिशर्स को निकालने की रैली निकाली गई। बट 1943 में फैमीन ने हिट करा बंगाल को, 3 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए इस फैमीन से, जिससे क्विट मूवमेंट इतना स्प्रेड ना हो पाया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिशर्स कंगाल हो गए और वो समझ गए कि अब वो इंडिया पे रूल नहीं कर सकते। तो ब्रिटिशर्स ने तय किया कि वो विड्रॉ कर लेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, बट उन्होंने कोई डेट तय नहीं करी थी। मुस्लिम डर रहे थे कि हिंदू मेजॉरिटी देश में उनको दबाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर हिंदूज नहीं चाहते थे कि कंट्री का स्प्लिट हो या कंट्री का पार्टीशन हो। 1946 अगस्त में मुस्लिम्स दंगे कर रहे थे कलकत्ता में कि उन्हें अपना होमलैंड चाहिए, और इन दंगों में 4,000 और 10,000 के बीच लोग मारे गए। और ये दंगे पूरे इंडिया में स्प्रेड होने लग गए, जिससे ब्रिटिशर्स डरने लग गए कि सिविल वॉर जैसी हालत ना हो जाए, जो वो नहीं चाहते थे इंडिया में। और इसी के बाद उस समय के ब्रिटिश पीएम ने अनाउंस किया कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे इंडिया से जुलाई 1948 से पहले। बट ये सब चेंज हो गया जब नया वाइसरॉय इंडिया आया 1947 में मार्च के टाइम में, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, और जिसको जॉब मिली कि इंडिया के सारे नेगोशिएशन को सॉल्व कर दिया जाए पार्टीशंस को लेकर। बट 1947 जून में माउंटबेटन ने अनाउंस किया कि इंडिया को स्प्लिट करेंगे 2 कंट्रीज़ में, और इंडिया का पार्टीशन करने के लिए बॉर्डर का निर्धारण करना था, जिसके लिए साइकिल रेडक्लिफ को बुलाया गया, जो एक ब्रिटिश लॉयर थे। उससे पहले वो कभी यूरोप से सब कॉन्टिनेंट आए ही नहीं थे, और 36 दिन पहले उनको साउथ एशिया का मैप मिला जब वो इंडिया लैंड करने वाले थे उससे पहले। और इंडिपेंडेंस के 2 महीने पहले तक किसी को पता ही नहीं था कि बॉर्डर्स हैं कहाँ, क्योंकि ब्रिटिशर्स को डर लग रहा था अगर बॉर्डर्स का पता लग गया तो सिविल वॉर जैसी हालत हो जाएगी, जो वो नहीं चाहते थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने, और वहीं एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। और अचानक से लोगों को पता चला कि उनके बॉर्डर्स कहाँ पर हैं और वो कौन सी कंट्री में रह रहे हैं। तो जो रॉन्ग कंट्री में रह रहे थे वो माइग्रेट करने लग गए एक देश से दूसरे देश में। कुछ लोग पैदल, घोड़ा गाड़ी या ट्रेन से आने जाने लग गए। 7 मिलियन से ज़्यादा लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और 7 मिलियन से ज़्यादा लोग पाक से इंडिया आए। इसके बाद मुस्लिम, सिख्स, हिंदू एक दूसरे को मारने लग गए, और ट्रेन के डिब्बों में बस लाशें ही आ रही थी, और उनके ड्राइवर को जिंदा छोड़ देते कि वो उनके वहाँ तक पहुँचा सके उनकी लाशों को। वुमेंस का रेप हो जाता था आधे रास्ते में ही, और बहुत सी वुमेंस अपनी ऑनरिटी और इज्जत को बचाने के लिए नस काट ले रही थी या फिर सुसाइड कर ले रही थी वेल्स या कुएं में कूदकर। और इस पार्टीशंस के बाद बहुत से लोग खो गए, गुम हो गए, जो आज तक कभी अपनी फैमिली को मिल ही नहीं पाए।